मैं काम में पहुंच चुकी थी और नाश्ता बना रही थी मैडम के लिए, क्योंकि मैडम का डिमांड आज था कि पोहा खाना है। और दोपहर में तो सब्जी रोटी खा लेते हैं, फिर शाम में भी वही है, सब्जी रोटी खा लेते हैं। उनके लिए 3 टाइम जाना पड़ता है, क्योंकि एक सुबह में जाती हूँ 9 बजे और 10 साढ़े 10 बजे के बाद ही आती हूँ काम निपटा के। 10-15 मिनट तो मुझे आने में लगता है और उसके बाद मैं 1 बजे जाती हूँ, तो सब्ज़ी सुबह ही बना लेती हूँ, कुछ भी बता देते हैं। तो आज सब्ज़ी बनाना नहीं था उनके लिए, कल की दाल रखी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि दाल को गर्म कर दो हींग जीरे से छोंक के। मैंने वही गर्म करके उन्हीं को 2 रोटी सेक के दे दी। एक आंटी है अकेले, उनकी फैमिली परिवार हस्बैंड है नहीं, तो अच्छा नहीं लगता है कि एक बुज़ुर्ग को हम किसी को कष्ट दें, क्योंकि वो उनके थ्रू हमारा घर चल रहा है। इसलिए हम उनको जितना हो सके तो उनकी वो जो कहें वो कर देते हैं, क्योंकि किसी के घर में हम काम करें तो हाँ जी ही करना पड़ता है। जुबान जोरी करेंगे या तो किसी बात पे बुरी भी लग जाती है, लेकिन हम कह नहीं पाते उनको, क्योंकि हमें इसलिए बुरी लग जाती है। कोई बातें ऐसे कह देते हैं मैडम लोग। हमारे मैडम कह रही थी कि तुम बेटा मेरे यहाँ ही काम करना, कहीं और काम मत पकड़ना। हम एक घर काम करेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा, क्योंकि एक घर में तुम 2,000 रुपये दे रहे हो, खाना बनाने का 3,000 रुपये दे रहे हो, तो नहीं हो चलता है ना हमारे एक घर से काम। हमारा घर तो कम से कम हम 2 घर 3 घर काम नहीं पकड़ेंगे तब तक हमारा किराया भी महंगा है। हम 5,000 रुपये किराया दे रहे हैं और हमें क्या कहोगे कि तुम एक मेरे ही घर करो। तो मैंने आंटी के ही बोला कि आंटी मैं एक घर आप ही के यहाँ तो नहीं कर पाऊँगी। तो वो कहते मेरा टाइम किसी को मत देना, अपने टाइम में। लेकिन देखो कि सबका टाइम टेबल तो वही रहता है, खाना खाने का 1-1 बजे का 2-2 बजे का रहता है। हम कि उनके वजह से मैं कहीं अभी काम भी नहीं पकड़ रही हूँ, क्योंकि उनका टाइम में दिक्कत हो जाता है। फिर वो बार बार हमें टोके कि तुम इतनी लेट आती हो, तुम टाइम नहीं दे कर पा रही हो, ये है वो। फिर हमें भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए क्या करें, हमारी मजबूरी है। हमारी मजबूरी का तो सब लोग फ़ायदा उठाते हैं, यही कहूँगी, क्योंकि जहाँ जाओ वहाँ हमारा फ़ायदा। और पोहा रेडी हो चुका था फ्रेंड्स, देख सकते हैं। मैं आंटी को लगा के दे रही थी उनको। और सारी चीज़ें ऐसा है ना फ्रेंड्स कि किससे कहें, हस्बैंड भी काम कर रहे हैं, बच्चा भी है हमारे पास। हमें ऐसा है नहीं कि सब चीज़ देखना पड़ता है। अब ससुराल जा नहीं सकती हूँ, ससुराल में वहाँ पर काम नहीं मिलता है मेरे को। पढ़ी लिखी रहो तो यार कहीं भी इंसान काम कर लेते। अब पढ़े लिखे नहीं रहते हो तो झाड़ू पोछा खाना पीना यही काम करेंगे ना। मैं तो यहाँ पर किचन का काम लेके झाड़ू और पोछा का काम करती हूँ, क्योंकि उनका उन अकेली है वो आंटी, और उनके साथ कोई रहता नहीं है। तो आंटी कहती कि मैं 2 आदमी तो नहीं लगाऊंगी ना, एक ही काम एक ही तुम ही कर सकती हो तो करो। तो मेरा नाश्ता खाना पीना सब करके फिर मैं बर्तन भी धोया। मेरा सारे काम है उस आंटी के यहाँ, एक ही घर है लेकिन सारे काम। तो ज़्यादा सैलरी तो नहीं देती है मुझे, वही मेरी सैलरी मुझे एक घर से मुझे पैसे मिलते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, मुझे पैसे मिलते हैं 4,000 समथिंग मिलते हैं महीना का। 4,000 रुपये मुझे आंटी पैसे देती है, क्योंकि वो कहती है कि मैं इससे ज़्यादा तो दे नहीं सकती हूँ। मेरे कमाने वाले कोई नहीं। मानती हूँ तुम्हारे कमाने वाले नहीं, तो हमारे में कौन सा, हमारे पति हैं कमाने के लिए। तो हमारे पति अगर घर किराया राशन वासन भर रहे तो मेरा आदमी का तो पूरा सैलरी चला जाता है। आदमी को 8,000 सैलरी मिल रहा है और मुझे इधर 4,000 रुपये मिल रहे, तो हमारे कितने हो रहे हैं बता दीजिए आप ही लोग। मैं काउंट करके बताऊँ, 8 हो गए, 9 10 11 12,000 रुपये। 12,000 रुपये में घर चल रहे हैं, क्योंकि 12,000 रुपये में हमारे घर तो नहीं चलेंगे ना फ्रेंड्स, क्योंकि हमें तो कम से कम 15-16,000 रुपये चाहिए, क्योंकि बच्चा का फ़ीस भी जाना है हर महीना। बच्चा का फ़ीस किराया 5,000 रुपये जाता है, बिजली बिल मिला के सब कुछ, फिर अपना घर का भी है, सिलेंडर भरवाना फलाना ढिंग, बहुत काम रहता है। लेकिन ऐसा ना बहुत सारी चीज़ें, अब लोग कहते हैं कि बाहर लोग रह रहे हैं तो बहुत पैसे कमा रहे हैं, लेकिन हकीकत की बात तो ये है कि बाहर रह के लोग इतना पैसे नहीं कमाते हैं जितना गांव जाओ तो कह रहे बाहर रहिए बहुत पैसे कमा के लाए हैं, ऐसे कहेंगे। लेकिन बाहर रह के ज़्यादा पैसा कमाई नहीं जाती हैं। एक बार होता किराए के घर पे रहना, और लोगों को लगता है कि बाहर रहते बहुत पैसे इकट्ठे कर ली। ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होता है। कभी कभी तो ऐसा दिन भी आ जाता है, अगर काम नहीं है हमारे पे, हमें काम नहीं मिला है, तो हमें दिक्कत होती है ना। लेकिन कोई नहीं, कहते हैं भगवान कहते हैं उन्हीं को तकलीफ़ देता है जो इंसान दर्द झेलने की हिम्मत रखते हैं।
हम लोग को इसीलिए इतनी कष्ट मिल रही। झाड़ू लगा रही थी, पोछा लगाने के लिए पानी भर रही थी, क्योंकि आंटी को झाड़ू पोछा करके दे दूँगी, मतलब मैं साफ़ सफाई करके उसके बाद मैं घर आ जाऊँगी बोल के। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है फ्रेंड। आप लोग हमें बहुत प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे मजबूरी समझिए, आप लोग ही नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। और किससे कहने जाऊँगी, किसी से तो हम कह नहीं सकते हैं। और यहाँ पर मैं फ़िनाइल डाल रही थी पोछा लगाने के लिए, और फाइनली मेरा सारा काम निमट ही गया था, थोड़ा सा रह रहा था। फिर उसके बाद बालकनी धोना था, क्योंकि बारिश आ रही थी, आज मौसम बहुत ख़राब था आज का, तो बारिश आ रही थी इसलिए बालकनी धोया। फिर सारे अभी भी बारिश आ ही रही थी, भींगते भींगते गई थी और भींगते भींगते आई थी, क्योंकि छतरी नहीं थी ना फ्रेंड हमारे पास। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।